रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस टारगेट विद एग्ज़ाम के चैनल पर। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो कल हमने क्लास में कुल 50 प्रश्नों की बात की थी। आज उसी की सीरीज के अनुसार क्लास 2 में 50 प्रश्नों की बात करेंगे। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो अपनी प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे 51 से 100 प्रश्नों की, टॉप 51 से 100 प्रश्न, यानी कि 50 प्रश्न की बात करेंगे। कल भी 50 प्रश्नों की बात की थी, आज भी 50 प्रश्नों की बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या पूछा है दोस्तों? चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर दो। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 जुलाई। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप कहोगे कि सर 1 जुलाई होगा, 1 जुलाई। अगर 1 मई की बात करें दोस्तों, 1 मई की, तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस। 1 मई को एक और मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 जुलाई को बात करें दोस्तों, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस, याद रखना दोस्तों। 1 जून को बात करें दोस्तों, तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस या मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को ही दोस्तों बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। प्रश्न में पूछा हुआ है चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है 1 जुलाई को। 1 मई की बात करें तो विश्व हास्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 जून की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाता है चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट में बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्या 7 अगस्त को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, 4 दिसंबर को, 8 फरवरी को? क्या पूछा है दोस्तों? नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, याद रखना 4 दिसंबर। अगर हम बात करें 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। अगर 7 अगस्त की एक और बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस, याद रखना दोस्तों। 16 सितंबर की बात करें दोस्तों,
विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। क्या पूछा है? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस हो जाता है 4 दिसंबर। 7 अगस्त को हमने बात की है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 16 सितंबर की बात क्या की है दोस्तों हमने? विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। और इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, नौसेना दिवस पूछा है इसलिए सी, 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर, 19 नवंबर। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? जिसने भी डी आंसर दिया है दोस्तों 19 नवंबर, उन सभी का राइट आंसर हो जाता है डी। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम 2 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को ही एक और मनाया जाता है दोस्तों, शांति की स्थापना। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिसे शांति की स्थापना के लिए बनाया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर। राइट आंसर डी, 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर होगा दोस्तों 11 मई। जिसने भी 11 मई दिया है उनका राइट आंसर हो जाता है। 11 मई को बात करें दोस्तों, तो इसमें टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का मतलब क्यों बनाया जाता है? तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये इनकी थीम रहती है दोस्तों। 11 जुलाई की बात करें दोस्तों, तो विश्व जनसंख्या दिवस। एक एक करके जनसंख्या बढ़ रही है या बढ़ रही है, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। और पूछा है प्रश्न में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो राइट आंसर हो जाता है 11 मई। राइट आंसर ए, 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या पूछा है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सेना दिवस? 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी, 15 जनवरी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, 15 जनवरी। राइट आंसर हो जाता है 15 जनवरी। 7 दिसंबर की बात करें, तो 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र बल झंडा दिवस। सशस्त्र बल झंडा दिवस। झंडा दिवस। और 7 दिसंबर को ही एक और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। नागरिक उड्डयन दिवस, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाता है सेना दिवस का 15 जनवरी को। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर। बिल्कुल, जिसने भी राइट आंसर बी दिया है उनका राइट आंसर हो जाता है। यस, बिल्कुल 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम बात कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस, याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक और बात करें तो दोस्तों संविधान दिवस, संविधान दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, यह भी 26 को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, याद रखना दोस्तों। 26 नवंबर को हमने क्या क्या बात कर ली? राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये तीनों 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर की बात करें दोस्तों, वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर की बात करें, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को हमने बात कर ली वीर बाल दिवस। 26 नवंबर को भी हमने देखा राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है अपना बी, 26 नवंबर। राइट आंसर बी, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या पूछा है दोस्तों? मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 14 फरवरी को मनाया जाता है, 21 मार्च को, या 7 अगस्त को, या 17 सितंबर को? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न में पूछा है मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 14 फरवरी की बात करें दोस्तों, तब तक आप राइट आंसर बता दो कमेंट में, तब तक हम क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। 14 फरवरी, 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस, सीआरपीएफ के जवान 40 जवान शहीद हुए थे, पुलवामा शहीद दिवस, जिसे ब्लैक डे भी कहा जाता है। 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस, पुलवामा शहीद दिवस, जिसे ब्लैक डे कहा जाता है, ब्लैक डे, क्योंकि इस दिन 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और इसी दिन ही एक और डे बनाया जाता है दोस्तों, आशिकों के लिए वैलेंटाइन डे भी बनाया जाता है। तो 14 फरवरी की बात कर ली हमने। 21 मार्च की बात करते हैं दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस क्या बनाया जाता है 21 मार्च को दोस्तों? तो आप कहोगे सर विश्व वानिकी दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? विश्व वानिकी दिवस। 17 सितंबर की बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। तो इसमें प्रश्न में पूछा हुआ है दोस्तों, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये अपना इसका आंसर गलत होता है दोस्तों, क्योंकि 25 अगस्त ना करके यहाँ पर आप कर लो 25 अप्रैल। क्या कर लो दोस्तों? 25 अप्रैल कर लो। टाइपिंग एरर हो चुकी है, इसलिए 25 अप्रैल कर लो। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को बनाया जाता है। राइट आंसर सी, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी की बात करें दोस्तों, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस,
और 30 जनवरी को एक और बात करें दोस्तों, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस, रोग निवारण दिवस भी हो जाता है। 13 फरवरी की बात करें दोस्तों, 13 फरवरी की तो राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। आप बोलोगे क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। इसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। 15 मार्च की बात करें दोस्तों, 15 मार्च की तो विश्व उपभोग दिवस, विश्व उपभोग अधिकार दिवस, विश्व उपभोग अधिकार दिवस, विश्व उपभोग अधिकार दिवस। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ए 30 जनवरी, राइट आंसर ए 30 जनवरी। हमने 30 जनवरी के बारे में देखा है। क्या देखा है दोस्तों? सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी की बात की है, राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 15 मार्च की बात की है दोस्तों, विश्व उपभोग अधिकार दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 30 जनवरी, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो आप कहोगे, क्या कहोगे दोस्तों? 15 सितंबर, राइट आंसर बी 15 सितंबर। इसी दिन दोस्तों भारतीय इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस, इंजीनियर दिवस याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिकारिता समृद्धि दिवस। क्या पूछा है? सामाजिक अधिकारिता समृद्धि दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी का राइट आंसर हो जाता है डी 20 मार्च, राइट आंसर हो जाता है डी 20 मार्च। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। याद रखना, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस याद रखना। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता समृद्धि दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है 20 मार्च, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे, कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। तो आप कहोगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाता है सी 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 12 मई की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगर हम बात करें 24 मई की, राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस। इसका राइट आंसर हो जाता है 21 मई, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, राइट आंसर सी। क्योंकि 12 मई को नर्स दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है। अगर क्लास ध्यान से देखिए तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? आप क्या कहोगे? बी 7 दिसंबर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का एकदम स्टिक आंसर है 7 दिसंबर। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या बनाया जाता है दोस्तों?
विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की? तो इसकी थी आवर प्लानेट आवर हेल्थ। क्या थी? आवर प्लानेट आवर हेल्थ, याद रखना। आवर हेल्थ। इसका राइट आंसर हो जाता है अपना सशस्त्र सेना झंडा दिवस, बी 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप कहोगे क्या 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर? तो आपका राइट आंसर होगा डी 21 अक्टूबर। 8 अक्टूबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस। 15 अक्टूबर की बात करें तो विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस। और 21 अक्टूबर को बात करें दोस्तों पुलिस स्मृति दिवस। राइट आंसर हो जाता है डी, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को बनाया जाता है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई किस रूप में मनाया जाता है? सॉरी 31 मई, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? फादर्स डे, एंटी टोबैको डे, टीचर्स डे, मदर्स डे। इसमें पूछा है 31 मई किस रूप में मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है 31 मई को? 31 मई की बात करें दोस्तों तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को क्या है दोस्तों? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। इसका राइट आंसर हो जाता है अपना बी एंटी टोबैको डे। 31 मई को एंटी टोबैको डे बनाया जाता है। हम बात करें दोस्तों मदर्स डे की, बात करें दोस्तों मदर्स डे की तो 12 मई को, 12 मई को याद रखना, मदर्स डे 12 मई को। टीचर्स डे या शिक्षक डे 5 सितंबर को, 5 सितंबर, 5 सितंबर। अपना टीचर्स डे हो गया 5 सितंबर, मदर्स डे हो गया 12 मई और 31 मई को एंटी टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस। राइट आंसर हो जाता है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? आंसर की बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल, जिसने भी बी आंसर दिया है उनका एकदम स्टिक राइट आंसर हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह 21 जनवरी को बनाया जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी, 23 जनवरी 1897, याद रखना 23 जनवरी 1897। क्या है दोस्तों? 23 जनवरी 1897। कहाँ पर?
कटक, कटक याद रखना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह से बात करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। क्या थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? क्या पूछा है? महिला दिवस से 13 फरवरी को या इंदिरा गांधी की स्मृति में, लक्ष्मीबाई की, सरोजिनी नायडू की या कमल नेहरू की? तो 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तब तक आप राइट आंसर दो, तब तक 13 फरवरी की बात कर लेते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों। रेडियो दिवस। महिला दिवस की भी बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस, महिला दिवस। आपका राइट आंसर क्या आया है? प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर सी, सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस और महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमने चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी दो बात कर लेते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में दो बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न के बारे में हमने बात कर ली है, तो चंद्रशेखर आजाद का रह गया था, तो इसके बारे में भी दो बात बता देते हैं। इनका जन्म, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906 चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। याद रखना दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी बात कर ली हमने, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? क्या पूछा है? 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? क्या श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, महिला दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस? तो 5 सितंबर ये तो आपको सबको पता ही है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करते हैं 1 मई को। 1 मई को श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 8 मार्च को। बाल दिवस 14 नवंबर को, 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। राइट आंसर डी, 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी का जन्म, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप कहोगे
कि सर अपना आंसर होगा डी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की, राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो 31 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है दोस्तों? 31 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस की बात करें तो 21 मई, 21 मई को। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस या विश्व मत्स्य दिवस 20 अगस्त को बनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को, और क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मत्स्य दिवस। इसका राइट आंसर हो जाता है डी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 14 अक्टूबर को, या 14 नवंबर को? कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को हमने बात की है। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बाल दिवस भी बनाया जाता है, बाल दिवस। और एक और क्या बनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस। इसका राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या 9 जनवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को, 12 मार्च को, या 15 अगस्त को? तो दोस्तों 1 फरवरी को तो भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस, तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी को तो भारतीय तटरक्षक दिवस। 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त तो सबको पता है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको पता नहीं हो। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। याद रखना दोस्तों, याद क्या सबको ही पता है तो, स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम क्या थी? हर घर तिरंगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। इसका राइट आंसर हो जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राइट आंसर ए, 9 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी। राइट आंसर सी, 12 जनवरी। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का यस, बिल्कुल राइट आंसर है 12 जनवरी। 15 जनवरी की बात करें तो भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो आप कहोगे भारतीय थल सेना दिवस। और इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 12 जनवरी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय, कौन सा क्वेश्चन आ गया दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? 12 नवंबर। बिल्कुल राइट आंसर बी, 12 नवंबर। वर्ड्स ऑफ इंडिया, वर्ड्स ऑफ इंडिया, वर्ड्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, यह सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। ऑफ इंडिया, वर्ड्स ऑफ इंडिया, पक्षियों के लिए यह एक सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछे तो 12 नवंबर हो जाता है। 12 नवंबर 1896 को डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस है, जो विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। कौन थे? डॉक्टर सलीम अली, जो बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर, 12 नवंबर 1896, 1896, 1896, याद रखना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाता है बी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली, इनका जन्म 12 नवंबर 1896, 1896 पक्षी विशेषज्ञ थे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? क्या पूछा है? बाल दिवस किस महान पुरुष की जयंती के रूप में बनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, जिसने भी डी आंसर दिया है, चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस, याद रखना। महात्मा गांधी की बात की हमने, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, यह प्रधानमंत्री कब तक रहे? तो अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। अपनी मृत्यु के लगभग 18 महीने तक, कितने दिनों तक? 18 महीने तक, 18 महीने लगभग। और पहला प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? दूसरा तो मैंने बता दिया, लाल बहादुर शास्त्री। और पहला कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? क्या पूछा है? देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, 5 सितंबर। बिल्कुल, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के रूप में
शिक्षक दिवस बनाया जाता है उस दिन 5 सितंबर। बाल दिवस की बात करें, क्या दोस्तों, बाल दिवस की बात करें तो 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर। डॉक्टर दिवस की बात करें, डॉक्टर डे की, तो 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस बनाया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है दोस्तों? क्या मजदूर दिवस से है, गणतंत्र दिवस से, महिला दिवस से, या शहीद दिवस से? तो इसका संबंध है गणतंत्र दिवस से, क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। क्या है ये? बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है, जो भारत की सैन्य विरासत का सम्मान करता है। भारत की सेना है उनका सम्मान करता है। तीनों सेनाओं जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बैंड की प्रस्तुति से यह देश की एकता और गौरव को दर्शाता है। यह तीनों सेना जैसे वायु सेना, जल सेना और थल सेना की प्रस्तुति से यह देश की एकता और गौरव को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस, बीटिंग द रिट्रीट, ये इससे संबंधित है। और बात करते हैं दोस्तों मजदूर दिवस की। तो मजदूर दिवस मैंने बताया था, क्या बताया था? 1 मई को, 1 मई को मजदूर दिवस बनाया जाता है। शहीद दिवस की बात करें, शहीद दिवस की, शहीद दिवस दोस्तों 2 दिन बनाया जाता है। एक तो दोस्तों 30 जनवरी को, कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। तीस जनवरी इस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में बनाया जाता है। 30 जनवरी महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर शहीद दिवस बनाया जाता है। महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो किसने मारा था दोस्तों? नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी को 30 जनवरी, क्या दोस्तों, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, याद रखना दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस, दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। बिड़ला हाउस में, कहाँ दोस्तों? बिड़ला हाउस में, बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस बनाया जाता है। और एक बात करते हैं दोस्तों 23 मार्च को, 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में बनाया जाता है। 23 मार्च, 23 मार्च, तो इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस बनाया जाता है 23 मार्च को और 30 जनवरी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो मैंने बता दिया, गणतंत्र दिवस से। क्या है दोस्तों? गणतंत्र दिवस से, क्योंकि इसी दिन ही गणतंत्र दिवस शांत समारोह के समापन का प्रतीक है और भारत की सैन्य विरासत का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। इसका राइट आंसर हो जाता है अपना ए। जिसने भी ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर हो जाता है ए। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति है, लेकिन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। लेकिन वैसे देखें तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति, लेकिन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम के अंदर प्रथम थे। और इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर विद्याचंद राय। डॉक्टर्स दिवस के रूप में डॉक्टर विद्याचंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद, डी, स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर हो जाता है सबका दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी? हॉकी से याद आता है दोस्तों हॉकी के जादूगर, जिसे हॉकी का जादू कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाता है अपना सी। बिल्कुल सबका सी आंसर है, बिल्कुल सी राइट आंसर। क्योंकि ये तो हॉकी से आ गया था, इसलिए सब बच्चों को पता ही था कि मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। क्योंकि रूप सिंह नहीं हो सकता, जयपाल नहीं हो सकता, तो मेजर ध्यानचंद राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है दोस्तों? भारत में, सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, लगभग कितनी है दोस्तों? क्योंकि स्टिक आंसर तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग तो जरूर ही बता सकते हैं। तो लगभग कितने हैं? 1.5 लाख, 1.5 लाख। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन चैनल है, ग्रीन चैनल क्या है दोस्तों? ग्रीन चैनल डाक सेवा है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1972। राइट आंसर सी। सबका राइट आंसर हो जाता है सी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया जाता है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 जोन में। राइट आंसर सी, 8 जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये मैंने पहली क्लास में बताया था, यानी कि कल की क्लास में बताया था, तो गलत तो किसी का नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो अपने चैनल इसी पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाकर देख सकते हैं। क्लास 1 के नाम से मिलेगी आपको, क्लास 1 के नाम से, जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन करा दिया है। और आज हमने 51 से 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक।
राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता, क्या पूछा है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरबों ने। अरबों ने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, इसलिए राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्या गुजरात में है? गुजरात में तो लोथल है, लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ए, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? क्या पूछा है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो कहाँ की थी सबसे पहले? इसका राइट आंसर हो जाता है चंपारण। राइट आंसर डी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो पहले तो आप बता दो कि सीबीएस का पूर्ण रूप नाम क्या है? क्या पूछा है? सीबीएस का, सीबीएस का पूरा नाम क्या है? तभी तो हम सी का बता पाएंगे। सी का पूछो या बी का पूछो या एस का पूछो, किसी का पूछो बता देंगे, लेकिन सीबीएस का पूरा नाम पहले देख लेते हैं। तो क्या होगा? कोर कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। यह बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? यह बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए सी का हो जाता है कोर। क्या पूछा है? सी का ही पूछा है, तो सी का राइट आंसर हो जाता है कोर। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा है? सीएडी। तो हम बता देंगे सीएडी का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है? आप एग्जाम देते हो तो ओ एम आर मिलती है आपको गोला करने के लिए, ओ एम आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑन मनी रीडर होगा? नहीं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बिल्कुल। इसका सही आंसर हो जाता है बी, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। बी आंसर सही हो जाता है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। ओ एम आर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा है? एस ई जेड। सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होगा दोस्तों? स्पेशियल इकोनॉमिक जोन, स्पेशियल इकोनॉमिक जोन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल का अर्थ है क्या है? डब्ल्यू डबल एल का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। क्या सही है ये आंसर? तो बिल्कुल, वायरलेस इन लोकल लूप। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का जो नारा है वो किसने दिया था? जय हिंद का नारा है दोस्तों, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? और मैं कहता हूं दोस्तों, क्या कहता हूं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह बात किसने कहा था?
तो ये बात कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। क्या दिया था? जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है देश बंधु की उपाधि? तो ये है चित्तरंजन दास से। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से है। राइट आंसर डी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो, सभी दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कब दिया था यह नारा दिल्ली चलो का? तो यह नारा दिया था 1943 में। कब दिया था? 1943 में। राइट आंसर बी, 1943। नेक्स्ट आंसर। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी जी को सबसे पहले कहा था कि आप राष्ट्रपिता हो। तो यह बात किसने कहा था? क्या वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, JL नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, या चंद्रशेखर आजाद जी ने? तो किसने कहा था? यह बात कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी को क्या कहा था कि आप राष्ट्रपिता हो? राइट आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कायदे आजाद किसे कहा जाता है? कायदे आजाद किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना साहब को कायदे आजाद कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? यह है गोरखपुर में। राइट आंसर ए, गोरखपुर। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी यह आपको कमेंट में बताना है। और आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली क्लासें भी आपको मिल सके। इसी प्रकार यह क्लासें कंटिन्यू जारी रहेगी जिसमें आपको 1500 या 2000 क्वेश्चनों का सार संग्रह मिल जाएगा। इसलिए क्लास से जुड़े रहें। जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, जैसे GD, दिल्ली पुलिस, MTS इत्यादि में तो बार बार ही पूछा जाता है। तो क्लास से जुड़े रहें। और क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर कर दो क्लास को, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस क्लास का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।